है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली है, चाहे कितना भी वीर है। ऐसे ही हमारा तुम्हारा ये धर्म बनता है, हमारी तुम्हारी मर्यादा बनती है, हमारा तुम्हारा वेद हमें तुम्हें चेतावनी देते हैं कि हम तुम यज्ञ के माध्यम से, तप के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, दान के माध्यम से, सेवा के माध्यम से हम अपना सनातन का वर्चस्व दिखाएं, हम अपनी मानवता का एक बीज लगाएं। हमारा मानवता का जब अंकुर जब फूटेगा तो हमारी भक्ति ज्ञान वैराग्य का पेड़ बड़ा हो जाएगा, तो हमारे सनातन का झंडा ऊंचा पहुंचेगा। सनातन धर्म की जय हो। और जब हम अपनी चीजों को भूल गए हैं, हमारी चीजें हमें अपनी नादानी, हमारे वेदों का, इतिहासों का, भगवान ने सोचा था कि मानव की रचना हो रही है, आखिर ये चलेगा कैसे? क्योंकि बच्चा का जन्म होता है तो माँ देखती है, छोटी होते हैं तो छोटे बच्चे को चलाती है, कहो बेटा मम्मी, कहो बेटा पापा, कहो बेटा, तो वो सिखाता है। जैसा जैसा संगत मिल जाती है, संगत से गुड़ उपजे, कुसंग से गुड़ जाए, बांस बांस मिश्री एक ही भाव बिका। क्योंकि प्रहलाद का संग मिल गया देव ऋषि नारद से, प्रहलाद का संग मिल गया, कुम्हार जैसे गुरु मिल गए, इसीलिए प्रहलाद कितना महान बन गया। तो राक्षसों में जन्म जरूर ले ले, लेकिन उसके कर्मकांड नीति बदल जाती है, तो राक्षस भी देवता के समान हो जाता है। और देवताओं में आकर के राक्षसों जैसे भोजन इस्तेमाल करते हैं, जीवों को सताते हैं, जीवों को मार के खाते हैं। वो राक्षस देवताओं में जन्म लेने के बाद राक्षस बन जाते हैं। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। भगवान विष्णु ने अंत में निश्चित किया है कि मैंने दैत्य और देवता निश्चित बनाए, लेकिन फिर इनका जीवन कर्म के आधार पर छोड़ दिया है। जैसा ये कर्म करेंगे वैसा ही इन्हें फल मिलेगा और वैसे फलों का भुगतान होगा। तो मेरा मतलब ये है कि आप अच्छे कर्म कीजिए, आप दया कीजिए, आप धन की बरसात कीजिए। आप धन पाना चाहते हैं तो दान कीजिए। आप अगर परमात्मा की कृपा चाहते हैं तो आप परमात्मा की कृपा एकदम तो नहीं मिल जाएगी। हम दरबार में आज गए और हमें कोई चमत्कार देखने को नहीं मिला। अरे चमत्कार, पौधा आज लगाया है ना तुमने और आज ही फल आ जाए, आज ही पौधा बड़ा हो जाए, ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है? नहीं हो सकता। या फिर आप इतने भक्त हो पहले से ही भक्त हो, लेकिन थे नहीं, लेकिन आप मार्ग में जुड़िए। पहले बात समझिए, अध्यात्म में जाइए, आप मार्ग समझिए, दरबार में आइए, सत्संग सुनिए, सत्संग से जुड़िए और आप गुरु के बातों के आधार पर चलिए। आपको कदम कदम पर चमत्कार छोड़ दो, कदम कदम पर भगवान विष्णु लक्ष्मी के हर जगह जहां नजर डालोगे वहीं दर्शन मिलेंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान की जय हो। दर्शन कब मिलेंगे? जब तुम्हारे भाव का पिटारा खुल जाएगा। भाव बिना भगवान किसी को नहीं मिला है, और भाव है नहीं। भाव कहां लगता है? भाव छल न हो, कपट न हो, धोखा न हो और जीवों का प्रहार न हो, ऐसी जगह भाव का अंकुर फूटता है। और ऐसी जगह दान में, भक्ति में, सेवा में, श्रद्धा में भाव का अंकुर फूटता है। और तब भाव 80 में जब बड़ा पौधा हो जाता है तो भगवान विष्णु लक्ष्मी को रुकना मुश्किल हो जाता है। आप उन्हें अपने भाव में बांधिए, आप उन्हें उनके अपने प्रेम में बांधिए, आप उन पर विश्वास कीजिए, आप उनको पहले देखिए अपने अंतःकरण में, आप श्रद्धा और भक्ति के पुष्पांजलि उन पर चढ़ाइए। आपको पहले देखेंगे नहीं, आपको पहले समझना पड़ेगा। आप खंबे में देखें, आप पोस्टर में देखें, आप अपने अंदर देखें, आप मंदिर में देखें, आप जहां देखेंगे तो पहले आपको देखना पड़ेगा, देखने के बाद समझना पड़ेगा, फिर अपने हृदय में देखो, फिर आंखों में देखो, फिर भाव में देखो। और देखते देखते किसी दिन सपने में आएंगे और देखते देखते किसी दिन तुम्हारे सामने आ जाएंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ये मैं केवल तुम्हें समझाने की बात नहीं बता रहा हूं, मैं अपने विश्वास की बात बता रहा हूं। और ऐसा जे आकर वेदों में हुआ है। ऐसे हमारे नरसी ने, सुदामा ने, अनुसुईया ने, सत्यवान सावित्री ने, ऐसे ऐसे आस्थावान भक्तों ने भगवान को धरती पर उतार करके भक्ति को सार्थक कर दिया है। लेकिन आपको हम विश्वास कैसे बना पाए?
जब तक आप भक्त बनेंगे नहीं, भाव में आएंगे नहीं और नियम का पालन नहीं करेंगे, नियम को बार बार तोड़ेंगे और आप फिर कहेंगे हमारा चमत्कार नहीं हुआ, हमारी समस्या नहीं हुई, तो ये तो फिर आपके अंदर है ये व्यवस्था। आप या फिर किसी की मान लो या फिर जान लो। आप जानोगे भी नहीं, जानते हो नहीं और मानोगे भी नहीं, तो इसका बेड़ा पार कैसे होगा। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु हर जगह सर्वशक्तिवान है और उसने समस्त जितने देवता हैं पूरा ब्रह्मांड उसकी दृष्टि में है। आप उसको श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित भाव से देखिए। और यज्ञ में यज्ञ आ रहा है घटघटवासी जी का, यज्ञ में अवश्य पधारिए। यज्ञ में घटघटवासी जी ने कंबलों का वितरण भी रख दिया है। कंबल वितरण काफी तादाद में होंगे और कंबलों का वितरण, भंडारा, कलश यात्रा सभी में जाकर के सभी देवता वहां पधारेंगे। देवता और मानव हमारे सभी के जब यात्रा निकलेगी, यात्रा सुशोभित होगी और देवताओं का नाना प्रकार से कृपा दृष्टि से आप सब निहाल होंगे और तब तुम्हारा कल्याण